साथियों जय हिंद। जोश नहीं आया यार, मजा नहीं आया बिल्कुल। बहुत ठंडे तरीके से आपने जय हिंद बोला यार, क्या बताऊं। सिक्योरिटी गार्ड यार, मतलब सिक्योरिटी टीम मतलब हमेशा जोश में होना चाहिए। चलिए ठीक है, वापस शुरू करते हैं। टीम जय हिंद। वेरी गुड। आप थोड़ा लगा, सब लोग नाश्ता वास्ता करके खाना चीजें सीखेंगे जो जनरली हमें करना चाहिए। जैसे कि आप सिक्योरिटी गार्ड है तो आपका क्या कर्तव्य होता है एक कमर्शियल साइट पे, एक कॉर्पोरेट साइट पे और एक रेसिडेंट साइट पे या फिर एक मॉल साइट पे। तो इन सारी चीजों को हम आज जानेंगे। जैसे कि सिक्योरिटी का सबसे पहला कर्तव्य है स्वयं की सुरक्षा करते हुए दूसरों की सुरक्षा करना और जान माल की रक्षा करना। ये सिक्योरिटी का कर्तव्य होता है। ठीक है, आप लोगों को हर जगह आप जब ड्यूटी करते हो तो वहां पे अलग अलग आपको काम दिए जाते हैं, जिसको एसओपी कहते हैं। वो अलग अलग आपको काम दिया जाता है। आप कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे आपको फ्रिस्किंग करने का काम दिया जाता है, यानी कि कोई भी अगुन तक अंदर आ रहा है या फिर बाहर जा रहा है, चाहे वो सीनियर है या फिर जूनियर है या फिर वहां पे काम करने वाले कोई वर्कर है, सभी को एक समान आपको फ्रिस्किंग करना होता है। करेक्ट है? ठीक है। और आपको अलग अलग प्रकार के रजिस्टर्स को मेंटेन करना पड़ता है। करेक्ट है? देखिए, रजिस्टर जो होते हैं वो एक्सेट्रा कई प्रकार के होते हैं। वो आपको आपके साइट के अनुसार दिया जाता है, आपकी सुविधा के अनुसार दिया जाता है। रजिस्टर यानी कि आपकी सुविधा के लिए। जैसे कि विजिटर आते हैं तो आप सबसे पहले उन्हें आप ग्रीट करते हो। क्या करते हो? ग्रीट करते हो। जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। ये तीन चीजों से आप उनको ग्रीट करते हो। ओके। उसके बाद आप उनसे पूछते हो सर आपका शुभ नाम क्या है। आपने उनका नाम लिया, कहां से आए हैं सर, किससे मिलना है सर, क्या काम है सर, मोबाइल नंबर, उनका सिग्नेचर और टाइम, ये आपने विजिटर के लिए मेंटेन किया। क्लियर है? आपके हाथ में अगर HHMD है, जिसे हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर कहते हैं, या फिर DFMD में आपको लगता है कि हाँ उन्होंने कोई चीज को कैरी किया है, तब आप उनकी हाथों से फ्रिस्किंग कर सकते हो या फिर HHMD से फ्रिस्किंग कर सकते हो। ठीक है? DFMD का मतलब होता है डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। ठीक है? वो एक LED लाइट से घिरा होता है। जब आप उसके अंदर इंटर करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बेल्ट लगाया हुआ है, ये आईडी मेरी में कुछ मेरे धातु का इस्तेमाल किया गया है या फिर मैंने मेरे पैर में कोई वेपन छुपाया है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही मैं अंदर घुसता हूं तो वो LED लाइट के थ्रू इशारा देता है। ऊपर से लेके नीचे तक ग्रीन जली और नीचे रेड क्यों जली, तो ये उसके कोड्स को समझिए, मतलब उन्होंने नीचे कुछ ना कुछ छुपाया हुआ है। तो फ्रिस्किंग करने का तरीका क्या होता है, जरा आप लोग मुझे बताएंगे? कोई आप आइए। हाँ ये आइए प्लीज। कंप्लीट। कहां गलती हुई इनसे वो छोड़िए, और कहां गलती हुई इनसे? सबसे पहली बात, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक, आपने उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं किया। आप जब किसी को फ्रिस्किंग करते हो, किसी को चेकिंग करते हो, तो उनके साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर आपका एक सेकंड नजर नीचे जा रहा है तो पल भर में आपकी नजरें ऊपर आनी चाहिए उनके फेस पे। क्यों? क्योंकि अगर समझ कुछ होगा तो डरा हुआ पता चल जाएगा। नहीं, वो आप पे हमला कर सकता है। अगर वो कुछ गलत इरादे से आया होगा, अभी ये है इनको मैं चेक कर रहा हूं तो मेरी नजर इन पे बनी रहेगी। अरे ते तर इथं आणायचे आहेत कंपनीमध्ये। मैंने इनको चेक कर लिया, इनकी मेरी नजर कहाँ थी? इनकी नजरों पे क्यों थी? अगर मेरी नजर अगर ऐसे नीचे होगी तो ये अपने हाथ से मुझे मार के, इस तरीके से मेरे सर पे मार के मुझे घायल कर सकते हैं, मैं बेहोश हो जाऊंगा। कई लोग मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर लेते हैं, वो टेक्निक उनके पास होती है, इस तरीके से आपको करके बेहोश कर सकते हैं। अगर आपकी नजर उन पे नहीं रहेगी तो आप तो बेहोश हो जाओगे और वो कोई घटनाक्रम करके आपके साइड से बाहर चला जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए जब फ्रिस्किंग करते हो तो आई कांटेक्ट बनाइए
आपका हाथ इतना स्मूथ होना चाहिए कि आपको पता लग जाना चाहिए उन्होंने क्या कैरी किया है। वेपन, धारदार हथियार, प्लेट जैसी चीजों को हमेशा आप लोग को ध्यान देना है कि प्रेमाइसेस के अंदर ये सारी चीजें ना एंटर्ड हो। और आपको अपनी भी सुरक्षा देखनी है कि वो मुझे ना घायल करके अंदर घुस जाए। समझ रहे हो? फिस्किंग करते टाइम आई कांटेक्ट और बारीक से बारीक चीजों को जांचें। HHMD यूज कर रहे हैं तो कम से कम 2 इंच की दूरी बॉडी पे टच करके उनको फिस्किंग करें। ठीक है? बड़ी चीजें 6 इंच की दूरी पे कैच होती है, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप वगैरह अगर उन्होंने कैरी किया है तो HHMD 6 इंच की दूरी से पकड़ लेगा। अगर उन्होंने ब्लेड, सुई, वेपन और या फिर चाकू पतला सा कोई रखा हुआ है तो वो 2 इंच की दूरी से कैच करेगा। 2 इंच और 6 इंच ये आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, बैठ जाइए आप लोग। रजिस्टर्स आप लोग कितने प्रकार के मेंटेन करते हो? कोई बताएगा? आप बताइए सर। 10 नाम बताइए। रजिस्टर के नाम बताइए सर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लोग आते हैं, अलग-अलग। एक आप मुझे 4-5 रजिस्टर के नाम बता दीजिए। एक हमारा आप बताइए। इनवर्ड आउटवर्ड रिटनेबल और कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रजिस्टर रहते हैं वो मेंटेन करना पड़ता है। नॉन रिटर्नेबल मतलब क्या? सर नॉन रिटर्नेबल गुड पॉइंट। ठीक है, जो चीजें बाहर गई वापस नहीं आने वाली हैं मतलब वो नॉन रिटर्नेबल। रिटर्नेबल मतलब क्या? मान लीजिए ये मेरा कैमरा है, ये सर से मैंने अप्रूवल करा के बाहर भेज दिया। अब इसका मुझे आप क्या क्या डिटेल्स इसकी आप लिखोगे? अब यही चीज वापस आ रही है कि नहीं, आप कैसे पता करोगे? जो बाहर जाएगा रजिस्टर में एंट्री रहेगी। क्या क्या एंट्री होती है उसमें? डिटेल्स। ओके, एक बोलो कोई। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज जा रही है तो उस पर सीरियल नंबर होता है, उस चीज के सीरियल नंबर को आप नोट कीजिए। जब वो रिटर्न आपके पास आता है रिपेयर होके, उसी सीरियल नंबर से आप मैच कीजिए, फिर ही आप उनको चालान पे साइन दीजिए। क्लियर है? ठीक है, बैठ जाइए। तो रजिस्टर के बारे में आप समझिए, फ्रिस्किंग के बारे में आप समझिए, ग्रीटिंग्स के बारे में आप समझिए। आप लोगों की फ्रिस्किंग में अभी देख रहा था कि मोटरसाइकिल पे लोग चले जा रहे हैं, आपसे पैसे हाथ करके चले जा रहे हैं। इट्स वेरी रॉन्ग, बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। कहते हैं ना आपको, अच्छा फिजिकल सिक्योरिटी यानी क्या? भौतिक सुरक्षा यानी क्या? कोई जानता है? कोई बताएगा भौतिक सुरक्षा मतलब क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। भौतिक सुरक्षा, आंखों से दिखाई देने वाली सुरक्षा को ही भौतिक सुरक्षा कहते हैं। यहां से आंखों से जो दिखता है उसी को कहते हैं भौतिक सुरक्षा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक चोर है, दरवाजा खुला है मालिक का, वो अंदर घुसा, ये बॉटल लिया और बाहर चले गया। मालिक ने आया, बोला मेरा बॉटल तो गायब है। मालिक ने क्या किया? दरवाजे को बाहर से कड़ी लगा दिया, ताला नहीं लॉक किया, कड़ी लगा दिया। चोर आया, कड़ी खोला, वापस से कुछ सामान लिया और बाहर चले गए। अब मालिक ने क्या किया? ताला लगा दिया कि बाबा मेरे घर में चोरी हो गई। चोर आया, उसने क्या देखा? ताला लगा है, मैं चोरी कैसे करूं? वो उसके मन में अब चला कि मैं एक काम करता हूं, जाता हूं, कुछ हथियार लेके आता हूं और इस ताले को तोड़ता हूं, फिर चोरी करता हूं। वो जग गया, ताला तोड़ा, फिर उसके बाद उसने क्या किया? चोरी। मैं आता हूँ, ठीक है, ताला तोड़ा, चोरी किया। लेता हूँ। अब मालिक को और गुस्सा आया। अब मालिक ने क्या किया? अपने डोर पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। एक सिक्योरिटी गार्ड एकदम मुस्टंडा, हट्टा कट्टा, इनके जैसा एकदम वो स्टाइल करके खड़ा कर दिया, उसके हाथ में एक डंडा दे दिया। ठीक है, अब चोर आया,
और देखता है अरे यहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगी डंडा लेके, मैं चोरी करूंगा तो बहुत मारेगा ये मुझे, कैमरा भी लगा दिया है, इसको नजर बचा के भी नहीं जा पाऊंगा, कैमरे में चेक करके मुझे पकड़ लेगा। तो चोर ने क्या देखा? क्या देखा चोर ने? कोई बताएगा मुझे? कैमरा देखा। चोर ने भौतिक सुरक्षा देखी, चोर ने आंखों से दिखाई देने वाली सुरक्षा देखी। अब चोर क्या करेगा? आपसे दोस्ती बढ़ाएगा, आपको खैनी खिलाएगा, आपको तंबाकू खिलाएगा, आपको दारू पिलाएगा, आपके साथ दोस्ती करेगा, रोज आके आपके साथ बैठेगा, 6 महीना बैठेगा, 7 महीना बैठेगा, फिर वो एक दिन आपका दिल जीत लेगा और बोलेगा मैं जरा आप तुम्हारे कंपनी में ये करके आता हूँ, जरा जाने देना, इतने साल से हमारी दोस्ती, तुम्हारी दोस्ती। आप क्या करोगे? दोस्ती तो है यार मेरा, जाओ। वो गया अंदर, घटना करके चले आया। उसको कहते हैं भौतिक सुरक्षा में चूक, समझे? तो कभी भी सिक्योरिटी पर्सन को दोस्ती, फैमिली, ये सारी चीज अपने प्रेमाइसेस के बाहर रखनी चाहिए। भाई आप मेरे दोस्त हो, आपका बहुत सम्मान है, लेकिन बाहर, अभी मैं ड्यूटी पे। समझ गए? भौतिक सुरक्षा यानी क्या? कोई पूछा तो क्या होगा? आंखों से दिखाई देने वाली सुरक्षा को ही भौतिक सुरक्षा कहते हैं। यानी कि आप बता सकते हो, एग्जाम्पल में आप फेंसिंग दे सकते हो, सीसीटीवी कैमरा दे सकते हो, डंडा दे सकते हो, ताला लगा हुआ दे सकते हो, HHMD DFMD दे सकते हो। ये सारी चीजें भौतिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। अभी हमने क्या सीखा? भौतिक सुरक्षा और फिशिंग के बारे में, रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर में क्या क्या मेंटेन करना होता है इसके बारे में हमने जाना, फिशिंग के बारे में हमने जाना, भौतिक सुरक्षा के बारे में हमने जाना। 3 टॉपिक हमने जाना अभी तक। चौथा टॉपिक मैं आपको बताता हूं जो कॉमन होता है और कहीं भी हो सकता है, यानी कि फायर। क्या है ये फायर? फायर मतलब क्या? आग। अच्छा, आग मतलब क्या? चिंगारी। चिंगारी मतलब क्या? चलो चलो आप बैटल करेंगे आज, चलो। सेम है। हाँ, मेरा कहने का मतलब आप नहीं समझ रहे हो। आग, ये देखो अच्छा चीज बताया, दुर्घटना, वेरी गुड यार, चलो ठीक है, ये भी मान लेता हूँ। आग मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता पाएगा एग्जैक्टली? पाटिल साहब, एक साथ लेने से आग लगती है। क्या? अरे अच्छा बोल रहे थे, बोलो ना। जब 3 घटक एक साथ मिलते हैं तो एकदम आग लगती है। क्या क्या मिलते हैं? फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। और इन तीनों में से एक चीज को अलग कर दिया जाए तो आग लगेगी ही नहीं। ठीक है, आप लोग को मैं एक चीज बता देता हूं, उसको कहते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, इट्स अ केमिकल चेन रिएक्शन। इंग्लिश में कहेंगे केमिकल चेन रिएक्शन, हिंदी में कहेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया, जिसमें ईंधन, ऑक्सीजन, फ्यूल यानी कि हीट, ये तीनों जब पर्याप्त मात्रा में उसका टेम्परेचर सिद्ध होता है। आप लोग देखते होंगे पेट्रोल पंप में नीचे टंकी बनाई जाती है, उसमें आग क्यों नहीं लग जाता? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल एकदम खत्म किया जाता है, तब जाके उसके अंदर फ्यूल रखा जाता है। समझ गए? तो इसी तरीके से तीनों जब त्रिकोण मिति यह मिलती है तब जाके आग का निर्माण होता है। समझे? अगर ये तीनों एलिमेंट्स को अलग कर दिया जाए तो आग नहीं लगेगी। आग कितने प्रकार के होते हैं? 5 बताइए। एक जनरल फायर, हाँ हाँ, एक इलेक्ट्रिक फायर, एक गैस फायर, एक मेटल फायर, एक इलेक्ट्रॉनिक। हो गया ना? मैं बताता हूँ, देखिए हम इसको कैसे गिनेंगे? A B C D E खत्म कर दो, E है ही नहीं, F E खत्म, F आ गया। समझ रहे हैं? A B C D और F। E कहाँ गया? कहाँ गया? सोच लो ना, सोच में पड़े। मैं बताता हूँ ये कहाँ गया। पहला एम यानी कि जनरल, मतलब साधारण। ठीक है। बी यानी कि ऑयल, ठीक है, ऑयल।
सी यानी कि गैस प्लस इलेक्ट्रिक, ठीक है। डी जो डी हो गया वो आपका आएगा मेटेलिक। 4 हो गए। अब एफ यानी कि क्या? एफ यानी वेरी गुड वेरी गुड। एफ यानी कि किचन मतलब कुक फायर। जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जहां पे खाना बनते रहता है, कुछ ना कुछ छनाई बुनाई का काम होता है, वहां पे तेल गिर जाता है, वो भी फायर पकड़ लेता है, बड़ी लपटें निकलती हैं, बड़ा मशक्कत से उसको बुझाया जाता है, वो कुक फायर, ठीक है। वो बहुत ही कम लगता है, इसीलिए जनरली लोग 4 ही की ट्रेनिंग लेते हैं। कुक फायर को बहुत आसानी से भी बुझाया जा सकता है फोम टाइप के एक्सटिंग्विशर से। अब हम लोग जान लेते हैं कि एक्सटिंग्विशर हम लोग कौन कौन सा यूज करेंगे। क्लियर है? पहला, हमने अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर जो आपके इर्द गिर्द रखा ही होता है। ABC मतलब क्या होगा? वो तीनों टाइप के फायर को कवर करेगा, यानी कि जनरल, ऑयल, इलेक्ट्रिक और गैस। आ गए? सारी चीजें आ गई। मेटेलिक, अब बात करते हैं मेटेलिक और 750 अबव वोल्टेज के इलेक्ट्रिक पे। उसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर काम करेगा? हाँ, किसी ने तो बोला अभी CO2। कौन सा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझ लिए आप लोग। अभी ये चारों को मैं एक कोड बताता हूं, उस कोड में आप दोहराएंगे मेरे साथ। गोयम, क्या कोड होगा? गोयम। गोयम का स्पेलिंग होगा GOAM, ठीक है। GOEM। देखिए, G का मतलब जनरल, O का मतलब ऑयल, E का मतलब इलेक्ट्रिक, M का मतलब मेटेलिक। तो 4 प्रकार आपके हो गए इसमें कंसीडर। क्या कहेंगे इसको? गोयम। क्या कहेंगे इसको? अब मेरे साथ दोहराएंगे। G का मतलब, O का मतलब, E का मतलब और M का मतलब। परफेक्ट। कभी भूलोगे? क्या मैंने बताया? क्या बताया? G फॉर, O फॉर, E फॉर, M फॉर। चारों चीज मिल गई आपको। किसी ने पूछ लिया क्या बताओगे? समझेगा कि मेरे भाई गोयम क्या? नया चीज निकाल दिया। हाँ, तो अब नया चीज आप उनको बताओगे। G फॉर जनरल, O फॉर ऑयल, E फॉर इलेक्ट्रिक, M फॉर मेटेलिक। कहे तो हमको पता ही नहीं था, नया चीज बताए तुम। समझ गए? ऐसे आप भूल जाओगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एक साधारण लैंग्वेज में वो आप याद रखोगे। ये मस्ती में आप लोग याद रखोगे, हमेशा आप लोग को याद रहेगा। अब आग लग जाने के दरमियान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आप आग लग गई आपके यहाँ फैक्ट्री में मान लीजिए, तो सबसे पहले अपने आप को जो है एकदम कड़क कीजिए, मतलब अपने अंदर एक बड़ी श्वास को भरिए, ब्रीथ लीजिए और अपने आप को आश्वासन दीजिए सब ठीक है, हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पहुंची जहां पे आग लगी, सबको इवैक्यूएट कर दिए, बिना पैनिक हुए। घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम आपके साथ है, हम आपको राहत बचाव कार्य कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम आप लोग को बाहर निकाल लेंगे। तो हमेशा जो है, अगर फ्लोर पे बैठे हुए लोग हैं उनको क्या इस्तेमाल कराएंगे आप लोग? क्या इस्तेमाल कराएंगे आप लोग उनको निकालने के लिए? स्टेयरकेस, सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सीढ़ियों का इस्तेमाल करा के उनको कहाँ लेके आएंगे? असेंबली पॉइंट में। कहाँ लाएंगे? असेंबली पॉइंट, यानी कि आपातकालीन स्थिति वाली जगह को असेंबली पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आग में फंस गया है, ठीक है, और आप लोगों ने एक्सटिंग्विशर से आग पे काबू पा लिया है, लेकिन कोई व्यक्ति उसके अंदर रह गया है, किसी ने बताया अरे मेरे चाचा, मेरे फूफा, मेरे मामा अंदर फंस गए, अरे मेरा कर्मचारी वहां पे अंदर फंस गया, कैसे निकालेंगे आप उसको? अंदर तो धुआं भरा है, कोई बताएगा? सर्च करेंगे। आ जाओ। देखिए ध्यान से, व्यक्ति है, ये सिक्योरिटी गार्ड है,
वहां पहुंचेंगे सबसे पहले डोर पे, जहां पे आग लगी थी। आग पे काबू पा लिया, लेकिन धुआं लगा हुआ है, वहां अंदर व्यक्ति कोई फंसा हुआ है, निकल नहीं पाया है। आप वहां पे चिल्लाएंगे कोई है अंदर, कोई मुझे सुन रहा है। अगर कोई मुझे सुन रहा है और बोल नहीं पा रहा है तो कुछ गिरा के, कुछ खड़का के, कुछ नॉक करके मुझे इशारा दें, ताकि मैं समझूं सर आप अंदर हैं। अगर वो आदमी थोड़ा भी होश में है तो कुछ ना कुछ गिराएगा, दरवाजे को नॉक करेगा और आप अंदर जाएंगे। कैसे जाएंगे अंदर, कैसे जाएंगे आप अंदर? जैसे कि अभी डोर ओपन है, अगर उसमें अगर धुआं है तो सबसे पहले तो गीला रुमाल करके नाक पे लगाऊंगा, उनको आवाज दूंगा। अगर उन्होंने आवाज दिया है तो उस आवाज की तरफ मैं जाऊंगा। कैसे? दरवाजा खोलिए। कैसे कैसे जाओगे, जाके बताओ। जैसे ये, हाँ जाइए जाइए। मान लीजिए ये डोर है, यहाँ से आपको जाना, हमको बचाने। कैसे जाएंगे आप? बाहर आ जाइए, आप बेहोश हो जाएंगे, बाहर आ जाइए, ठीक है ना। अच्छा बताया इन्होंने कि मुंह पे रुमाल बांधेंगे और आगे जाएंगे। सुनिए, जैसे बच्चे चलते हैं ना बचपन में, आर्मी की ट्रेनिंग ली होगी तो आपने कटीले तारों के नीचे से बढ़िया किया होगा, आपको अच्छा याद होगा, छीला होगा आप लोग का। ठीक है, कैसे चलेंगे जरा करके बताओ, बस करके बताओ। चलो करके आप अंदर पहुंचे, ठीक है। अब वहां पे देखा आपने एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है, तो आपको उसको बाहर लेके आना है। आपने क्या किया, पहले खिड़की विड़की खोल दी थोड़ी सी कि भाई धुआं निकल जाए, ताकि मैं ये आदमी को उठा के बाहर लेके जा सकूं। जैसे ही खिड़की वगैरह आप खोल देंगे, धुआं सारा निकल जाएगा, आपको स्पेस मिलेगा, आपको खड़े होने की जगह मिलेगी, आप उस व्यक्ति को उठा के ले जा पाएंगे। ठीक है, लास्ट आप आइए आगे। मान लीजिए ये वो सर है जिसको आप बचाने के लिए गए हो, आप गिर जाओ वहीं पे। नहीं तो यहाँ आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, यहीं आप गिर जाओ, टेढ़े मेढ़े गिर जाओ, हाँ ऐसे ही, ठीक है। आगे जाओ थोड़ा सा। ये व्यक्ति क्या है, वहां पे बड़े लोग हैं, इन्होंने धुआं को इन्हेल कर लिया है, मतलब अपने अंदर धुआं को भर लिया है। ठीक है, अब आपको इन्हें उठा के बाहर ले जाना है। कैसे ले जाएंगे, अकेले हो आप? तो ये क्या है, इनको आवाज देके मैं पूछूंगा। वहाँ नहीं, वहाँ से आपको बाहर लेके जाना है, बाहर ले जाके आप पूछोगे क्या है। बॉडी में सीधा करूंगा, करिए। हाँ, उसके बाद में एक हाथ इधर डाल के फिर इनको इस पोजीशन से उठाऊंगा। फिर यहाँ ये करके आप लेट जाइए, वापस से जेब से मोबाइल निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए एक टेक्निक मैं आप लोग सभी को बताता हूँ। जो बीएसएफ और आर्मी में काम किए होंगे वो ये टेक्निक को देखे होंगे, ठीक है। और वही टेक्निक मैं आज इनके साथ अपनाऊंगा, आप लोग उस टेक्निक को ध्यान से देखना है। लेट जाइए आप। देखिए, सबसे पहले यह व्यक्ति को रिलैक्स करना है, बिल्कुल। पैर को सीधा करेंगे इस तरीके के, हाथ को सीधा करेंगे इस तरीके से, दोनों घुटनों को इनके इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एकदम ढीला छोड़ दो अपने आप को, रिलैक्स एकदम। ठीक है, इनके घुटनों को आपने क्या किया, मोड़ा, और इस तरीके से अपने पैरों से इनको, इनके घुटनों को लॉक किया। क्या किया, लॉक किया, कर दिया लॉक। क्लियर है, दोनों कलाई इनकी पकड़ी मजबूती के साथ। कैसे, देखिए मजबूती पीछे, मजबूती के साथ पकड़ी है। इनको बड़े ही स्पीड से आपको ऊपर खींचना है। कैसे खींचेंगे, खींच लिया है, ठीक है, छोड़ो। देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने कहाँ होल्ड किया इनको, क्यों होल्ड किया कमर पे, ताकि ये नीचे नहीं गिरे। मैंने इनको एक हाथ से पूरा जकड़ा है, इनका दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ में है, देख रहे हैं। देखिए मैंने इनके दाहिने हाथ को अपने कंधे पे लिया इस तरीके से, मेरा दायां हाथ इनके दोनों पैरों के बीचों में से जाएगा। थोड़ा ढीला छोड़ो, इस तरीके से मैंने क्या बनाया, लॉक। उठा लिया, हाथ देखिए मेरा फ्री है, मैं ये डोर खोल सकता हूँ, मैं कुछ भी हटा सकता हूँ।
इनको लेके कई किलोमीटर तक भाग सकता हूं। समझ गए? चलिए जाइए मत, दोनों आइए वापस। हेलो, सब लोग खड़े हो जाइए। ध्यान से देखिए हमको करना क्या है। बायां हाथ अपना जो उठाएगा, दाहिना हाथ उनका जिसको उठाना है। इस तरीके से यहाँ पे ये कलाई है, इसको पकड़ेंगे मजबूती के साथ। ये छूटा, इनका सर फूटा, याद रखना। ये छूटेगा नहीं तो छूटेगा नहीं, तो पकड़ के आप रखेंगे। यही हाथ जो है इनका वो हमारे कंधे पे आएगा। ठीक है, कहा लिया मैंने? अब ये हाथ देखिए दाहिना इनके दोनों पैरों के बीचों से जा रहा है। ठीक है, उठाया मैंने, ले लिया। देखिए परफेक्ट। कौन करके दिखाएगा? आप दोनों थक गए होंगे, आप जाइए, आप आइए। दोन्ही हात टाक ना। हाँ सर, ये लॉक कर, तू आती लेकर कमान के चलो आगे जाओ। ठीक है, ठीक है, वेल डन। कुछ तो किए। ये ग्रिप सही थी, लेकिन आप लोग को हमेशा ये भी ध्यान देना है कहीं उठाते समय उनको चोट न लगे। अभी आ गया कोई दमदार आदमी, एकदम मजबूती इनके जैसा, कैसे उठाओगे? उठाना मुश्किल है उनको। ठीक है, आप अगर उनको नहीं उठा पा रहे हो तो एक टेक्निक होती है, उस तरीके से आप उनको कुछ दूर तक सुरक्षित जगह पे लेके जा सकते हो। आइए बारा, मोबाइल में से कैमरा ये सब निकाल दीजिए। निकाल दो। आ जाइए। पैसे तो मेरे पास दे दीजिए। मैंने ठीक है, रहने दीजिए। यह वो व्यक्ति है जो घायल पड़े हैं। अब इनको हमें बाहर लाना है। देखिए इनके दोनों हाथों के बीच में से अपने हाथ को डालेंगे, इस तरीके से अपने हाथ को लॉक करेंगे। ढीला छोड़ दीजिए, अपने हाथ पैर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। इस तरीके से इनको खींच के लेके पीछे छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। समझ गए? अब कोई महिला है, अब महिला को तो आप ऐसे टांग नहीं पाओगे, उनको तो आपको बिठा के ही लाना है अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ आइए भाई साहब, आइए। ठीक है, आप आइए, आइए। अब ये समझ लीजिए ये वो महिला है, मान लीजिए। अब इनको आपको उठा के लेके जाना है। ये महिला क्या है? घायल है। ठीक है, सबसे पहले उनके दोनों, ये हमारे हाथ का पहले आप लॉक पोजीशन देख लीजिए। आइए आगे। मैंने इनके हाथ को इस तरीके से पकड़ा यहाँ पे, और ये कहाँ पकड़ेंगे? मुझे इसी तरीके से पकड़िए जैसे मैंने आपको पकड़ा है। पकड़िए, मजबूती बनी है हमारी। यहाँ से हमने अपने आप को क्या किया है? लॉक किया है। इस यही हाथ हमारा ये अंदर से पीछे गया है, इनके कहाँ पे? पीठ पे। किस लिए? सपोर्ट के लिए। अब इनका दोनों हाथ हमारे शोल्डर पे आया। ठीक है, घुटने से उठाएंगे, घुटने से उठाइए। देखिए उठाया हमने, लेके हम कहीं भी जा सकते हैं। वजन लग रहा है? नहीं लग रहा ना? ऐसा ही करोगे। ठीक है, लेके हम कहाँ चले गए? सुरक्षित स्थान पे। समझ गए? अब एक व्यक्ति है जिसका पैर वैर टूट गया है। अब उसको हम किस तरीके से लेके जाएंगे? स्ट्रेचर विधि, स्ट्रेचर तरीका। आदमी का हम क्या बनाएंगे? स्ट्रेचर बनाएंगे। इन्हीं को वापिस हम स्ट्रेचर बना लेते हैं। चलिए ठीक है, आगे आ जाइए, बैठ जाइए।
अब इनका पैर टूट गया, पथरिया मारने में बैठा हो। ठीक है, सीधा करिए पैर। ठीक है, इस तरीके से अब हम इनको क्या करेंगे, उठाएंगे। चलिए आगे आइए, घूम जाइए। ठीक है, पैर को इनके दोनों पैरों के बीच में आइए, आप पैर फैलाइए। ठीक है, घुटने से इनको उठाएंगे, उठाइए। ये हो गया स्ट्रेचर तरीका। हमने क्या किया, इनको बचा कर लिया, रख दीजिए। समझ गए? चलिए, सीपीआर की ट्रेनिंग हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग में कंडक्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक रखेंगे आपके वॉच और हाइड्रेंट सिस्टम के ऊपर। हाइड्रेंट सिस्टम मतलब आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या होता है। आपातकालीन स्थिति में अगर मान लीजिए किसी फर्स्ट फ्लोर पे या फिर इसकी कैपेसिटी होती है 4 फ्लोर 5 फ्लोर तक यह पानी को फेंक सकता है, इतना इसका स्पीड होता है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आपको ये सीखना होगा यहाँ पे, इसको कहते हैं हाइड्रेंट सिस्टम, मतलब हाइड्रेंट पंप। ठीक है, ये हमारे हाथ में जो दिख रहा है ये क्या है, बॉल है। बॉल को खोलने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा, उल्टी दिशा, समझ गए। और इसके अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये एक लॉक होता है, जो इसके अंदर एक कैप नुमा यहाँ पे अंदर लॉक किया। ये क्यों किया जाता है ऐसा, ताकि कोई इसमें जीव जंतु ना घुस के बैठ जाए। समझ रहे हैं, चूहा हो गया, सांप हो गया, इस तरीके कोई जीव जंतु इसके अंदर बैठ के ना जाए, इसीलिए इसको हमेशा लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, इसको यहाँ से इस तरीके से जब हम खींचते हैं तब ये लॉक यहाँ से ऑटोमेटिक निकल जाता है। देखिए निकल गया। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फीमेल कपलिंग। अपने सुविधा अनुसार आप इसको कनेक्टर भी बोल सकते हो कनेक्ट करने के लिए, लेकिन इसको फीमेल कपलिंग ही कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आके जुड़ता है, मेल कपलिंग। मेल कपलिंग। कोई इसको उठा के बताएगा, इसको उठाने का तरीका क्या है, क्या ये सही तरीका है, नहीं गलत, उल्टा। क्या गलत हुआ, अब ठीक है, ठीक है। क्या इनको अब नोजल भी लिखने की जरूरत है, ठीक है। अब ये कहाँ जाएंगे, वहाँ एक बंदा ऑलरेडी रहेगा, ये जाएंगे टारगेट के पास। कहाँ जाएंगे, टारगेट के पास। के पास। आप पीछे आइए, ये पाइप को पकड़ा दीजिए इनको, ठीक है, नोजल दीजिए, नोजल। तो आपको एक व्यक्ति लेके भाग भी सकता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो इस प्रकार की बेल्ट में इसको फंसा लेंगे। ठीक है, और अब ये आगे बढ़ेंगे बंदूक की गोली की तरह। चलिए बढ़िए, संभाल के, धीरे 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 धीरे, ये हाथ सीधे रखिए, ठीक है। रुकिए, रुक जाइए, लगाइए आप इसमें। देखिए, तो हमेशा याद रखिएगा, इसको हमेशा खोलने के लिए आप खींच के इसको खोलेंगे, लेकिन लगाने के टाइम आपको डायरेक्ट लगाना है। लग गया, ये क्या हो गया, ये लॉक हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज ही खुलेगा, समझ गए आप लोग। ठीक है, अब उस जगह पे आते हैं, सभी लोग आइए। अब इस चीज को कनेक्ट कैसे करना है, जरा कनेक्ट करके बताएंगे आप। डायरेक्ट ऐसे भी लग जाता है, ठीक है। ये देखिए, इस चीज को इस तरीके से, ये है जो इसका आपको ये दिख रहा है बैक साइड, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको रखेंगे, ग्रिप देंगे ताकि ये हिले नहीं। ये क्या है, नोजल है, ठीक है। नोजल को इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, फिट कर देंगे। ये हो गया फिट, ठीक है। इसको आपको खींचने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से ही ये फिट हो जाता है।
समझ गए आप? यस सर। इसको पकड़ने का तरीका कोई मुझे बताएगा? क्या ये तरीका सही है? हाँ सर सही है। अब ये तरीके से क्यों इन्होंने ऐसे पकड़ा है? क्योंकि जब प्रेशर आता है तो ऊपर उठ ना जाए, उसको सपोर्टर और चाहिए। अगर इन्होंने गलत तरीके से पकड़ा तो इनका मुंह क्या हो जाएगा? फुट जाएगा, क्योंकि ये उछाल मारता है, पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है। ठीक है, कोई चीज ला के रखिए जिससे ये टारगेट को शूट करें। क्या लेके आएंगे? प्लास्टिक की कुर्सी वुर्सी लेके आइए कुछ। सपोर्ट दे सकते हैं यहाँ पे, इनके पैर को पैर देके, और एक हाथ से इस पाइप को आप यहाँ संभालेंगे। ठीक है, ताकि ये इनके यहाँ पे लोड ना आए। हमने भी यहाँ से इनको सपोर्ट दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप इनको इस तरीके से सपोर्ट दे सकते हो अगर प्रेशर ज्यादा है तो, नहीं तो इस तरीके से आप इनको सपोर्ट देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? आइए सपोर्ट दीजिए कोई, चलिए आइए। इसको बहुत ही मजबूती से पकड़ेंगे आप, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए ये इशारा होगा। कभी कभी पाइप आगे जाती है तो आदमी चिल्लाता नहीं है, इशारा देता है। यह इशारा, ये थम देखिए, थम का ये जो है ये अप जाएगा। अप मतलब ऊपर बढ़ाना, और थम को अगर नीचे करके हम करेंगे मतलब डाउन करना। तो इशारा समझ गए? चलिए, मजबूती से पकड़िए, मजबूती से पकड़िए इनको। खोलिए खोलिए, हाँ वेरी गुड, डाउन। और कोई? ठीक है, और यहाँ से आपको इसको होल्ड करना है और इस हाथ को आपको ग्रिप देना है। समझ गए? यही पोजीशन आपकी हमेशा होनी चाहिए। पैरों को आपको जमाना है इस तरीके से। यह ऊपर जाएगा तो आप इस तरीके से आप इसको कंट्रोल करके नीचे ला सकते हो, और जितना आपको ऊपर चाहिए उतना आप इसको ऊपर बढ़ा सकते हो आपके अनुसार, कहाँ पे आपको टारगेट को शूट करना है उसके अनुसार। समझ गए? चलिए आइए, आइए आप आइए, पकड़िए जरा। मजबूती से पकड़ना है, थोड़ा आगे कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, चलो अभी ध्यान से देखो सब लोग। चांगला दाबून जातो बरं. हाँ ठीक है, चलिए अब डाउन। पाटिल जी कहाँ है? आइए, ग्रिप को मजबूती से बनाएंगे। पाईप गलत पकडा आहे. अब भेजिए, ऊपर भेजिए, वेरी गुड, डाउन। रख दीजिए। अब आप समझ गए इसको किस तरीके से मैनेज करना है। एक बंदा वहां पे होगा, दो बंदे यहाँ पे होंगे। दो बंदे क्यों लगते हैं आपको पता चला? क्योंकि पानी का प्रेशर इतना होता है कि वह आपको पीछे धकेल सकता है। तो कभी भी मान लीजिए अगर आपके हाथ से यह छूट जाता है नोजल, तो आप कहाँ भागेंगे? आगे की तरफ भागेंगे, ना कि पीछे की तरफ। पीछे की तरफ भागेंगे तो ये इस तरीके से जैसे सांप चलता है उस तरीके से आपको डैमेज कर देगा, आपके पैर को तोड़ देगा, आपके सर को तोड़ देगा, वो उछलने लगता है। समझ गए? अब इसको आप होल्ड कर लीजिए और इस नोजल को निकालिए।